नमस्ते। इंग्लिश में हाउ मेनी पीपल वांट इंग्लिश? कितने लोगों को हिंदी में चाहिए? किती लोकांना मराठीत हवंय? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಬೇಕು? अपना देश इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, ऐसे पूछते जाएंगे तो नमस्ते बोलते बोलते 1 घंटा निकल जाएगा। हाँ, तो हम हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन करेंगे। इज दैट ओके? या गेट स्टार्टेड। जस्ट अ क्विक 1 minute वीडियो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम जिस संस्था से आए हैं उसके बारे में 1 minute का वीडियो है और एक रीज़न है वो दिखाने का, तो ज़रा प्यार से देखिएगा। What is success? To me, a smile that is undying is sign of success. Can we have the presentation, please? Okay. So, the reason we wanted to show this video is that में ऐसे लगेगा कि मैं शायद आपके और प्रेजेंटेशन के बीच में आ रही हूँ, पर इट्स ओके। हाँ, इतना कुछ खास नहीं है, जो हो रहा है यही हो रहा है। सो एक कॉमन थ्रेड है जो आप लोग सब कर रहे हो और हम लोग सब कर रहे हैं, उसमें है राष्ट्र निर्माण। विट्स कॉमन टू ऑल ऑफ अस दैट वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस कंट्री। डू यू अग्री? एंड इट इज़ आवर धर्म to work on building this country. So I'm extremely proud and our entire team is extremely proud and delighted to be part of you all. हम सब आज बहुत खुश हैं और आप सबके बीच में, क्योंकि हमें लगता है कि हम साथ में राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम आपके राष्ट्र निर्माण के काम में थोड़ा सा हाथ बटा सके. If we can support you a little bit, then it will make us really very happy, and that is why this session. All right? So are we ready to go on a journey together? साथ में एक प्रवास करेंगे अभी, एक 1 minute का 1 घंटे का. आप पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं? हाँ, तो देखेंगे कैसे होता है ये. ठीक है? अच्छा, मैं हैंडल कर रही हूँ तो स्लाइड मैं करूँगी. हाँ, तो ये आपके लिए स्पेशल है कि आप सबको ये कंग्रेचुलेशन है, अभिनंदन है. क्यों होगा ये? क्यों विश कर रहे हैं आपको? ऐसे क्यों लगता है? That is, we are honored. That is congratulations to us that you are all here. Why do you think you all deserve congratulations? आप सबको अभिनंदन क्यों करना चाहिए? मैं नज़र नहीं आ रही हूँ ऐसे कह रहे तो इसलिए कि you all have chosen a path which is not easy. And at a time when it wasn't easy to pick up this path, आपने ऐसी राह चुनी है जो मुश्किल है, थोड़ा आसान नहीं है. And you have become successes in your own rights. अपने ही जगह पे हम सब यशस्वी हैं. इस मामले में हम सब अपने आप को एक अभिनंदन करते हैं. Let's give ourselves a big round of applause. We are successful. हम यशस्वी हैं. हम ये सेशन इसलिए कर रहे हैं कि अगले स्तर पर यदि हमको जाने की इच्छा हो, सबको है ना? We want to go rise further, we want to grow bigger, because then we employ more people. Then we are able to contribute more to the economy of this country. If that is an aspiration, then this session is really for you. आपको है वो कि हम और कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए है. कितनों को लगता है कि ये सेशन आपके लिए है? सबको लगता है. बहुत बढ़िया.
तो सेशन का नाम है, इंग्लिश में लिखा है एक्सेप्टिंग चेंज एंड चैलेंजेस, वो तो पता है सबको, पर आप हम सबको तो वैसे भी आदत है ये चेंज और चैलेंज एक्सेप्ट करने की। देखो अभी भी हो रहा है। हाँ, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट वी आर ऑलरेडी गुड एट कोपिंग विद चेंजेस एंड चैलेंजेस? हमको ये जो परिवर्तन हो रहा है अपने आसपास या फिर जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको हैंडल करने में हम ऑलरेडी काफ़ी माहिर है, ऐसे कितनों को लगता है? हाँ, हाथ उठा दो भाई, ऐसे इसमें कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होगा इसके बाद में। हाँ, तो देख लेते हैं। अच्छा, पढ़ के बताना पड़ेगा, शायद पीछे फॉन्ट साइज नजर नहीं आ रहा होगा आपको। मैं एक एक पढ़ के बताऊंगी, आप हाथ उठाना अगर आपको लगता है कि दिस इज समथिंग दैट यू आर हैंडलिंग। लो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड फाइनेंसिंग, हाउ मेनी ऑफ अस, आई मीन अगर मन नहीं करे हाथ उठाने का तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर हाथ उठा लेना। हाँ, इफ यू फील दैट दिस इज अ चैलेंज फॉर एमएसएमई, अगर आपको लगता है कि लघु उद्योग जो उद्यमी जो है इनको ये एक चैलेंज है, तो आप उसके लिए हाथ उठाए। लो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड फाइनेंसिंग, ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप। आज मंत्री लोग आ रहे हैं तो जरा बात कर लीजिएगा। हाँ, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे बाप रे, अपने पास लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी लेकिन बाहर रैपिडली एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, वेरी फास्ट पेस ऑफ टेक्नोलॉजी, यू नो, AI, दिस दैट, पता नहीं क्या क्या, यू नो, ओके। कैश फ्लो सिचुएशंस, इश्यूज, कस्टमर से पैसा आता नहीं है, सप्लायर को पैसा देना पड़ रहा है टाइम पे। अच्छा, जो हाई एंड स्किल्स है जैसे सपोज रिसर्च या सिर्फ सेल्स, मार्केटिंग, कुछ एकदम स्पेशलाइज स्किल्स है, वो आसानी से नहीं मिलती, ऐसे कितनों को लगता है? रेगुलेशंस, अपने जो लॉज है उसमें कुछ बदल होते रहते हैं, चेंजेस, एंड दैट इज अ चैलेंज। अच्छा, एब्सेंटीज्म एंड एट्रिशन एट वर्क प्लेस, अपने जो कामगार है, जो वर्कर है, कभी आते नहीं है, आते हैं तो फिर जल्दी निकल जाते हैं। अच्छा, सम न्यू पॉलिसीज, प्रोसेसेस, जीएसटी, अभी जीएसटी इज नॉट ए चैलेंज। हाँ, ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है वैसे इस सेशन को, ठीक है। लैक ऑफ स्किल्ड पीपल समटाइम्स, इज इट अ चैलेंज? Sometimes because of low volumes, efficiencies cannot be that high. होता है कभी? And we are competing in the open market, but we don't have the muscle power of the large organizations. How many of us feel that? भाई कितने हाथ उठ रहे थे अभी. It is amazing that despite all these challenges, you are still here and you are still smiling. Isn't it? Yes? So now let us ask ourselves to handle all these challenges outside. ये जो बाहर के जो दिक्कतें हैं, इनको संभालने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या संसाधन है? हाँ, इसके पहले, हाँ, बस ये तो काम वाला बात हुआ ना, जो हम काम में है. उसके अलावा हमारे और भी भूमिकाएं हैं. हाँ, हम घर को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, राष्ट्र निर्माण करते हैं. हाँ, अपने पास लोग कभी कभी एडवाइस के लिए आते हैं, फिर हम अपने ये पृथ्वी के लिए कुछ करते हैं, है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा तो सभी करते हैं. तो ये सब करने के लिए हमारे पास क्या संसाधन है? व्हाट आर द रिसोर्सेस that are available to us, that are in our control? Do you agree that all those 12 things that I put up on the slide are largely not in our control? Yes? Some are saying no. Anybody? कुछ लोग को लगता है कि थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक सीक्रेट है. But largely many of these things are outside our control. So is it a good idea to put our attention on what is not in our control, or put our attention on what is in our control? What is in our control, isn't it? So then what, अपने पास क्या संसाधन है जो अपने नियंत्रण में है? Our body, वो भी कभी कभी सुनता नहीं बात.
बोलते हैं अभी चलो सवेरे 5 बजे जॉगिंग जाते हैं, छोड़ो यार ब्लैंकेट बढ़िया है, कभी कभी वो भी नहीं सुनता है, बट ठीक है, बॉडी इज अवर कंट्रोल. व्हाट एल्स? माइंड, देन वर्क, विल पावर, आर एनर्जी, आर विल पावर. सी आप लोग इतने ऑलरेडी इतने पहुंचे हुए लोग हैं, यू आर ऑल सो अकम्प्लिश्ड, यू ऑलरेडी नो ऑल द राइट आंसर्स. ओके, सो आई एम ओनली गोइंग टू शो यू व्हाट यू ऑलरेडी सेड. So we are going to look at two sets of resources here. One is our own mind, अपना जो मन है उसके बारे में देखने वाले हैं, और हमारी जो प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, या फिर हम विल पावर भी बोल सकते हैं एक तरीके से, उस इन दोनों रिसोर्सेज, इन दोनों संसाधनों के बारे में आज हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे, अनुभव भी करेंगे और अनुभूति भी करेंगे. ठीक है सबके लिए? ओके. नाउ लाइक ऑल रिसोर्सेज, कल वो बढ़िया वो एक सेशन था ना वेस्ट वाला. सो वी सॉ व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट यस्टरडे. मटीरियल वेस्ट, स्पेस वेस्ट, टाइम वेस्ट, हाँ बहुत सारा था. सिमिलरली देर इज अनदर वेस्ट दैट वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट. एक और तरीके का वेस्ट है, वो क्या है? अपना मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी वेस्ट. होता है कि नहीं? हाँ, तो एक एक्सपीरियंस करेंगे सब लोग. तैयार है? जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस. इट्स एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो हमने क्या करना है अभी, हम किसी के तो बाजू में बैठे हैं अभी, शायद ये हमारे पहचान के होंगे. वी आर सिटिंग टू समवन दैट मे बी वी नो फ्रॉम आवर ओन टाउन, our own city, our own state. I will count down from 10 to 1. मैं 10 से एक 0 की गिनती करूंगी. उतने में आपने क्या करना है? You have to get up and change places such that you are sitting between two people that you don't know. ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में बैठना है जिन्हें आप पहले से जानते नहीं हैं. 10, गिनती में एक ही लैंग्वेज में करूंगी. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. For all those who changed their places, give yourselves a big round of applause. बहुत बढ़िया. For all those who didn't change their places, give others a big round of applause. तालियां तो सबको बजानी है. हाँ. Okay. Now let us see the mechanics of the mind. मन का अपना जो बिहेवियर है, अपने ही मन का देखते हैं. जब हमें बताया गया कि हमें अभी उठ के चेंज करने हैं पोजीशन, सीट, आपने ऑब्जर्व किया आपके मन में क्या हुआ? डिड यू नोटिस व्हाट हैपेंड इन योर माइंड? हाँ, बोला नहीं यार, हमने तो बड़े मुश्किल से ये सीट पकड़ के बैठे हैं हम लोग. हाँ, एक तो देखा कि एंट्रेंस के पास है कि नहीं, फिर देखा कि व्यू अच्छा है कि नहीं, फिर देखा कि अरे कल यहाँ पे कैमरा आ रहा था, बीच में हम स्माइल भी कर रहे थे, अभी कैमरा के एंगल में आएंगे कि नहीं. फिर पीछे वाले बोले वैसे भी हम दिखते नहीं है, कुछ लोग पता है उनको पता भी नहीं चलेगा कि सीट चेंज हुआ कि नहीं. डू यू नोटिस ऑल दिस इज हैपनिंग इन आवर माइंड? व्हाट वाज दिस एन एक्सपीरियंस ऑफ? ये किस चीज का अनुभव किया हमने अभी? एक चेंज, परिवर्तन. हाँ, बाहर से एक कुछ तो चेंज हुआ. Some of us responded it to in one way, some of us responded to it in some other way. We are not saying anybody is right or wrong, but what is interesting to see is how did I respond to the change? मैंने क्या प्रतिक्रिया किया, मैंने क्या प्रतिक्रिया की इस इंस्ट्रक्शन को, इसके बारे में हम सिर्फ ध्यान देंगे. हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है कि
अपने एनर्जी और माइंड, मेंटल और इमोशनल एनर्जी का वेस्ट कैसे होता है. हाँ, पहले होता है रेजिस्टेंस. डिड यू नोटिस फॉर मेनी पीपल देयर वाज सम रेजिस्टेंस कि उठना है क्या. डिड यू रियली सीरियस और आर यू जस्ट बैठे रहेंगे तो क्या होगा. हाँ, सो देयर इज दिस रेजिस्टेंस टू चेंज. एंड वेयर इज द रेजिस्टेंस टू चेंज. बाहर का चेंज इज नॉट लिसनिंग टू अस. कंपटीशन में बी कमिंग. नाउ वील से अरे अरे कंपटीशन आ गया. बाय सेइंग अरे अरे कंपटीशन आ गया, नहीं आना चाहिए, इज कंपटीशन गोइंग अवे. सैडली नो. सो द लॉन्गर द रेजिस्टेंस स्टेज इन माई माइंड, जितना मेरे मन में ये नहीं होना चाहिए ऐसे एक भावना हो, तो व्हाट इज हैपनिंग टू द वे वी आर हैंडलिंग चेंज. आर वी इफेक्टिव. यस, नो. अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है मन में तो हम इफेक्टिव होंगे क्या. अभी ना बोल, हाँ ना बोलने के लिए तो रेजिस्टेंस ना करें. हाँ, what do you feel when we accept change? Are we more effective? How many of us feel? Yes, okay, we are all here. Huh. So now let us look at what are the sources of energy waste here. So let us look at the process of energy wastage, the science of energy wastage. And this affects the way we take on challenges. Because ऐसे हो सकता है कि नया कुछ तो एक डेवलपमेंट आया है. अभी देखो, आप सुन रहे होंगे रोबोटिक्स. हाउ मेनी ऑफ अस हैव हर्ड नाउ रोबोटिक्स. एंड दे आर सेइंग इवन फॉर बिग कंपनीज रोबोटिक्स इज अ थ्रेट. व्हाई इज रोबोटिक्स अ थ्रेट. बोल रहे हैं कि कई सारे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं या फिर चेंज हो सकती है, क्योंकि जो लोग वो काम कर रहे थे, जो कर रहे थे, वो अभी रोबोट्स करेंगे. या तो हम बोल सकते हैं ठीक है बाद में देखते हैं, ऐसे कुछ होगा नहीं, ऐसे हो सकता है, या तो फिर हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे. पर इसमें क्या होता है, अपना मन का जो प्रोसेसिंग है उसको देखते हैं. तो एक तरीका ये है, एक रीज़न ये है कि अपना मन जो है कभी ऐसे पास्ट में चला जाता है. पास्ट माने क्या, भूतकाल में. तो भूतकाल में जब मन जाता है, और ये स्लाइड आगे नहीं जाता है, हाँ, तो किस तरह की भावनाएं आती है. ऐसा नहीं होना चाहिए था. दिस शुड नॉट हैव हैपेंड. व्हाई इज एनर्जी वेस्टेड हियर. व्हाई डू यू थिंक दिस इज एन एनर्जी वेस्ट? To keep saying this should not have happened, this should not have happened, this should not have happened. Why is it an energy waste? Obvious है ना, it has happened. अगर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये करने से रिवाइंड बटन दब सकता तो कुछ फायदा होता उससे, पर कोई रिवाइंड बटन तो है नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर की परिस्थिति जो है सो है, लेकिन अपने मन के अंदर की परिस्थिति में क्या हो रहा है, एनर्जी वेस्ट. इट इज वेस्टिंग एंड इरोडिंग द एनर्जी इनसाइड आवर माइंड बाय सेइंग दिस शुड नॉट हैव हैपेंड. राइट. नहीं तो और क्या करता है मन, वेयर डज इट गो. लाइक कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ब्रेकफास्ट करके ही आ जाते ना, थोड़ा जल्दी आने की ज़रूरत नहीं थी. हाँ, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ब्रेकफास्ट करके नहीं आते, कुछ ना कुछ चलता रहता है. द अदर प्लेस द माइंड कैन गो इज टू गो टू द फ्यूचर. भविष्य में जा सकता है. और कभी कभी यहाँ पे एंग्जाइटी और फियर में अपना टाइम, अपना मेंटल एनर्जी वेस्ट होता है. अरे ऐसा हुआ तो कैसे होगा, ऐसा हो गया तो कैसे होगा, सपोज हम फ्लाइट के लिए लेट पहुंच गए तो क्या होगा, सपोज दे डोंट अग्री टू आवर टर्म्स देन क्या होगा. अभी हुआ कुछ नहीं है, पर अपने मन में जो उसका प्रोसेसिंग चल रहा है उसमें कई सारा कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं है. इफ यू थिंक ऑफ दिस एज अ प्रोसेसिंग सिस्टम, लॉट ऑफ एनर्जी इज गोइंग इनटू इनपुट, जीरो आउटपुट एंड 100% वेस्ट. डू यू अग्री? Yes? So this is a waste of our mental and emotional faculties. The other thing that can happen, now you tell me, what do you see here? Dots. What do you see about the dots? One dot is out of sync.
हाँ, एक डॉट आउट ऑफ सिंक है. कितने डॉट्स होंगे अंदाजे से यहाँ पे? देर आर 32 डॉट्स एंड 1 डॉट इज आउट ऑफ सिंक. बट 31 डॉट्स आर इन द करेक्ट प्लेस. Yes or no? So you see, when we are stressed, the nature of our mind is to cling to the negative. Have you observed this? Especially जब हमारे मन में तनाव ज़्यादा हो तो अपना जो ध्यान है सकारात्मक के तरफ कम और नकारात्मक परिस्थितियों की तरफ ज़्यादा जाता है. ये सबके अनुभव में है. हाँ, देखो, दिन में कुछ 10 चीज़ें अच्छी हुई और 2 चीज़ें ठीक नहीं हुई. जैसे किसी ने हमको कुछ भला बुरा बोल दिया कि पता नहीं क्या क्वालिटी का आपने डिलीवर किया है, आप बिजनेस में हो ही क्यों, आप जाओ घर पे, ऐसे कुछ तो बोल दिया किसी ने. बाकी लोगों ने अच्छा ही बोला है, लेकिन हमारा जो मन है वो किससे चिपक जाता है? वो एक जो अच्छी नहीं हुई, जो नकारात्मक हुई. आवर माइंड क्लिंग्स टू द नेगेटिव. नाउ यू टेल मी, व्हाई इज दिस एन एनर्जी वेस्ट? एक तो हो गया, सोच के फायदा नहीं. बट यू नो, देयर इज अ सीक्रेट टू दिस. सपोज आई आस्क यू टू थिंक ऑफ समवन यू लव. ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचे जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं. सब लोग आंखें बंद करें. लेट्स क्लोज आवर आइज एंड थिंक ऑफ अ पर्सन दैट यू लव. जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो, ऐसे किसी व्यक्ति को अपने मन में लाए. चलिए, आंखें खोल सकते हैं. कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी आ गई. हाँ, डिड यू फाइंड आपके एनर्जी में क्या फर्क आया? आपका एनर्जी उठा कि घटा? उठा. हाँ. नाउ लेट्स क्लोज आवर आइज एंड थिंक ऑफ समवन यू डोंट लाइक. जिनको आप बहुत खुन्नस हो, आप गुस्सा हो, 36 का आंकड़ा हो, जो भी हो, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में आप सोचें. अब फोन हुआ और वो ऑलरेडी आप चिढ़े हो उनसे. ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में या परिस्थिति के बारे में सोचें. अच्छा, कोई नहीं है? बढ़िया. फिर ये आपके लिए नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग सोचेंगे. सोचा ही नहीं. पर कई बार बिना सोचे ही ऐसे लोग आ जाते हैं ना. वी से दे लिव रेंट फ्री इन आवर हेड समटाइम्स. Have you noticed when we think of negative things, what happens to our energy? Down. This is a very simple law of energy. जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारी एनर्जी उठती है और जब नकारात्मक होते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा, प्राण शक्ति घटती है. तो कहाँ पे एनर्जी वेस्ट हुआ? नकारात्मक में जब हम फंस जाते हैं. देखो, गुस्सा आना ठीक है, स्वाभाविक है, बुरा लगना स्वाभाविक है, पर उससे चिपके रहना, उसको पकड़ के एकदम बाहों में जकड़ के रखना, ये होता है जब वेस्ट होने लगता है. डू यू अग्री? ये हमको पता है. चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं एनर्जी वेस्टेज के साथ. आप लोग सब कभी ना कभी चिड़ियाघर में गए हो. यू ऑल गॉन टू अ जू सम टाइम. ओके, वी विल अगेन गो टू अ जू नाउ, बट वर्चुअली. अच्छा, रिकॉर्ड ना करें सेशन, आंखें बंद करें, आप मन में रिकॉर्ड करें. हाँ? फोन पे नहीं. अच्छा, आंखें बंद कर ले एंड लेट अस थिंक दैट वी हैव गॉन टू अ जू. हम एक जू में आए हैं, एक चिड़ियाघर में. फर्स्ट प्लेस वी हैव एलिफेंट्स. आंखें खुले रखेंगे तो मैं दिखूंगी, आंखें बंद करेंगे तो हाथी दिखेंगे. इतने सारे हाथी है, देर आर सो मेनी एलिफेंट्स. एंड देन यू मूव ऑन एंड देन यू गो टू द टाइगर एनक्लोजर, जहां पे शेर है. देर इज अ बिग सेट ऑफ ब्यूटिफुल टाइगर्स. बहुत सुंदर शेर है. अब आप अगले एनक्लोजर पे आए हो जहां पे बंदर है. Whatever happens, do not see that monkey with the yellow tail. कुछ भी हो जाए, पीली पूंछ वाले बंदर को ना देखे. मैं फिर से कह रही हूं, पीली पूंछ वाली बंदर को ना देखे. Do not see
the monkey with the yellow tail. And when we have stopped seeing the monkey with the yellow tail, let us open our eyes. सबने देखा? आंखें खोल ले, लेट्स ओपन आवर आइज. सबने देखा ना बंदर? द मोमेंट आई सेड येलो टेल मंकी, आपको कुछ तो येलो दिखा, कुछ तो बंदर दिखा, राइट? एंड व्हाट डिड यू नोटिस? द मोर यू सेड आई डोंट वांट टू सी दिस मंकी, द मंकी बिकेम बिगर. So some of us are very intelligent. What we did? We went back to the elephant or the tiger, or we thought of something else. है कि नहीं? हम सब होशियार लोग हैं. बट यू सी, दिस इज द नेचर ऑफ आवर माइंड. ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारा मन का स्वभाव है कि जिस चीज को हम रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिरोध करते हैं, वो बने रहता है. ओके, सो वॉट एवर वी रेजिस्ट परसिस्ट. कि मुझे लगता है अरे मुझे ऐसे नहीं लगना चाहिए, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, आई शुड नॉट फील बैड अबाउट समथिंग. हैव यू नोटिस द मोर वी रेजिस्ट इट, द मोर इट बिकम्स हैवी एंड स्टेज विथ अस. डू यू अग्री? इसमें फिर से एनर्जी वेस्ट. नाउ यू हैव सो मेनी चैलेंजेस टू हैंडल, सो मेनी चेंजेस टू हैंडल. अगर इन पैटर्न्स में अगर हमारा एनर्जी वेस्ट होता रहा, डू यू थिंक इट इज इंटेलिजेंट? नो. डू यू अग्री विथ मी दैट वी शुड फाइंड सम वेज टू रिड्यूस दिस वेस्टेज? हाँ कि ना यार, कुछ तो बोलो. हाँ, ओके, लेट्स आस्क अगेन. डू यू वांट टू रिड्यूस दिस वेस्टेज? हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू रिड्यूस दिस वेस्टेज? हाँ, आपको लग रहा हो ये क्या स्कूल बच्चों की तरह? इट्स माई वे ऑफ मेकिंग श्योर दैट यू आर ऑल स्टिल विथ मी. ओके, आई नो हाउ माइंड्स वर्क बिकॉज माइंड ऑल्सो वर्क्स द सेम वे. हाँ, एक और चैलेंज के लिए तैयार है फिर हम? अच्छा वैशाली जी, वो पहले वो लगा दे. इसके लिए हम सबको खड़े रहना पड़ेगा. वी ऑल हैव टू स्टैंड अप. अरे यार, इतने एक तो एक उठे नहीं थे, फिर से खड़ा कर दिया. वो लगा के पॉज मोड में रखना वैशाली. हमने क्या करना है? नाउ देयर विल बी अ वीडियो प्लेइंग. ओके, यू हैव टू इमिटेट द पर्सन विद द बीक नोज, शार्प पॉइंटी नोज के साथ. एक देयर विल बी अ पर्सन देयर एंड यू हैव टू इमिटेट दैट पर्सन. वो जो भी करेंगे उनकी नकल करनी है आपको. 2 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो है और देखते हैं क्या होता है. ठीक है? रेडी है? देखो एक और चेंज आ गया. अब तो मुझे लगा दिस इज अ वेरी चैलेंज टेकिंग ऑन ऑडियंस. आई थॉट यू आर ऑल नेशन बिल्डर्स. आर यू रेडी? हाँ, अभी लगता है यार ऐसे लघु उद्योग भारती के 25th ईयर सेलिब्रेशन, सिल्वर जुबली वाले सेलिब्रेशन में आए. अब तक लग रहा था फर्स्ट ईयर में थे, अभी लग रहा है 25th. रेडी है हम लोग? हाँ, वीडियो वाले रेडी हैं? चलो, वॉल्यूम, इनको इमिटेट करना है. चलिए, ये जो भी कर रहे हैं करना है अपने. So I take it the date went well? No, it was horrible. Like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. High five! Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is. Now that side, everybody watch that side. Is everyone doing? Feel like that's what you want to do. Bring me down. सब लोग अपना ध्यान देखें, वो जो साइड कर रहा है कि नहीं, देखें, चेक करें. Love is too high. Bring me अब down. सब लोग देखें इस तरफ वाले कर रहे हैं कि नहीं. Bring me down, I said. सबके इसके ऊपर ध्यान. If you feel like a room without a roof. Hey, hey, hey. Clap along if you know what that's what you want to do. हाँ, ये थोड़ा 25% परफॉर्मेंस था. नहीं, बैठिए नहीं, खड़े रहिए.
सब हम कोई एग्जाम पास नहीं करते तो क्या होता है, रिपीट करना पड़ता है। कई सारे लोगों ने नहीं किया तो अभी सबको रिपीट करना पड़ेगा उसके वजह से। चलिए फिर से, चलो लेट अस स्टार्ट अगेन। चलो, आई एम वॉचिंग। हाँ, It might seem crazy what I'm about to say. जितना आपसे होता है करो। Take a break. Hot air balloon that could go to space. So I take it the date went well? No, it was horrible. Like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Come along if you feel like a room without a roof. Because High five! come along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy right now. What happiness is to you. Because I'm happy right along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, 'cause I'm clap along if you feel like a room without a roof. Hey, hey, hey. Clap along if you know that's what you want. Give yourselves a big round of applause and sit down. अच्छा लगा? सब लोग थोड़ा सेटल हो जाए, फिर मैं पूछूंगी, why did you enjoy this? Why did you enjoy this? What went up? What went up? क्या चीज बढ़ गया ये करने के बाद? Energy, right? So this is the other secret we are coming to, कि जितना एनर्जी हो, देखो तब तक ऐसे हम लोग राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं क्या? हाँ। हम सब देश के लिए कर रहे हैं क्या? हाँ। एनर्जी, हाँ, है ना, फर्क पड़ता है। नाउ वी ऑल हैव इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी ने, आई थिंक गौतम जी ने कहा था कि अपने पास ऑलरेडी एक्सेस है, अपने पास इनफाइनाइट एनर्जी को एक्सेस है, लेकिन वो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है या वेस्ट हो जाता है क्योंकि हम एनर्जी को यहाँ वहाँ ज़ाया करते हैं। इन गेटिंग स्टक टू द पास्ट, इन वरिंग अबाउट द फ्यूचर, गेटिंग स्टक विद द नेगेटिव, इन चीज़ों में हम एनर्जी वेस्ट करते हैं। नाउ दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। द अदर पार्ट ऑफ इट इज, आप मोबाइल फोन को दिन में कितने बार चार्ज करते हैं? एटलीस्ट एक बार, कुछ लोग 2 बार भी कर सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है, तो अपने आप को कितने बार चार्ज करते हैं दिन में? हाउ ऑफन डू यू चार्ज योर सेल्फ? एंड हाउ डू यू चार्ज योर सेल्फ? ऐसे इलेक्ट्रिक सॉकेट में फिंगर डाल के तो नहीं करते। हाँ, तो कैसे करते हैं? One is food. Did someone say खाना? या खाना खा के एनर्जी आता है ना? बहुत खाया तो कम होता है, लेकिन थोड़ा खाने से एनर्जी आता है। हाँ, मेडिटेशन, what else? Sports, yoga nidra, even nidra by itself. Yoga nidra is nice, but nidra is even better for some people. We sing a song. So all of you are right in your own way. So we have just consolidated these into 4 sources of energy. प्राण शक्ति के 4 स्रोत होते हैं। हाँ? What are they? Food. In the right quantity, right amount, right type of food. अभी 4-5 पूरियाँ, 10-20 कचौरी वैसे खाया तो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। ये हमारे भी अनुभव में आ चुका है। हाँ? Then there is sleep. The right amount of sleep, good quality sleep, is a source of energy. सांस. When we do sports, when we do yoga, we are also using the breath more effectively. And finally, the mind, the quality of the mind itself is a source of energy. Do you agree? अभी हमने देखा ना, when we think of people we love, our energy goes up. Yes? So now, if we want to
reduce the wastage of energy and improve our utilization of energy, it means we have to work on these 4 sources. हमें इन 4 स्रोत पे काम करना है. Do you agree? Practically. फूड आप लोग सब इंटेलिजेंट है, इनफ गूगल माता है, आप कर सब चेक कर सकते हो. सात्विक खाएंगे तो कैसे होता है, राजसिक फूड खाएंगे तो कैसे होता है, कितने बजे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, फ्रूट खाना, ये सब सबको पता है, सिर्फ करना बाकी है. कुछ लोगों के लिए सबको आंसर सब पता है. स्लीप का भी सबको पता है कि टाइम पे सोना चाहिए, रात को सोने से पहले सोशल मीडिया या फिर टीवी पे कोई हॉरर नहीं देखना चाहिए, ये सब पता है सबको, सिर्फ कुछ लोगों को करना बाकी है. पर इसमें क्या होता है कि वी कैन ओनली ऑप्टिमाइज एनर्जी विथ स्लीप एंड फूड. वी कैन ब्रिंग इट टू एन ऑप्टिमल लेवल. With more and more sleep and food, can you maximize energy? Can you go more and more energy? No. So you can maintain energy. But if you want to maximize energy, then we need the mind and the breath. एक एक्सपीरियंस करके देखे. आई थिंक मेनी ऑफ अस हियर आर ऑलरेडी डूइंग सम फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इजंट इट? फिर भी एक एक्सरसाइज करके देखे. हाँ, कितनों को ऑलरेडी ऑल्टरनेट नोस्ट्रल प्राणायाम, अनुलोम विलोम आता है? वेरी गुड. जिनको नहीं आता है, जो लोग आता है वो खुद से करेंगे. जिनको नहीं आता है, वेरी सिंपल, वी विल डू ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग. वी ब्रीद इन थ्रू द लेफ्ट, breathe out through the right, breathe in through the right, breathe out through the left, and we use the fingers, and the left hand is in this position, in the chin mudra on your lap. ठीक है, 1-2 राउंड साथ में करेंगे and then we will do on our own. So let's all close our eyes, empty our laps so that you can sit comfortably. वो ब्रोशर वोशर नीचे रख ले, आराम से बैठे, नहीं तो अरे यार ये फिसल जाएगा, ये थॉट रहेगा माइंड में. हाँ, आंखें बंद, पोजीशन ले ले उंगलियों की. हाँ, और लेफ्ट हैंड इन चिन मुद्रा. हाँ, तो टेक अ नॉर्मल ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट. ये उनके लिए है जो पहली बार कर रहे हैं. Another deep breath in and breathe out. Breathe in through the left. Breathe out through the right. Breathe in through the right. Breathe out through the left. In through the left. Out through the right. In through the right. Out through the left. And continue अपने ही पेस पे, अपने ही गति में चालू रखें. ये प्राणायाम करते रहे. अपना जो ध्यान है वो सांस पे रखें. चालू रखें. आती हुई और बाहर जाती हुई सांस पे रखें. Just watch your breath as it's coming in and going out. Let us finish this breath. ये वाला जो राउंड है इसको खत्म कर दे. और जब भी खत्म हो जाए हाथों को नीचे लाएं. We can bring down our hands. And whenever you feel comfortable, जब भी मन करे आंखें खोल सकते हैं. कुछ लोग बोल रहे चलो आंखें बंद ही रखते, कुछ टाइम अच्छा लगता है. हाँ, so कुछ फर्क है मन के स्थिति में. What's the difference? शांत हो गया ना. And many of you are already doing this, so you have this experience.
But it is so beautiful, na? Hardly 70-90 seconds of breathing can make a difference. But what is the unique thing about this type of breathing that we just did? इससे मन शांत क्यों हो? वैसे तो सांस हम 24 घंटे लेते रहते हैं. We keep breathing 24/7. What did we do by which the mind settled just now? हाँ? Attention. फोकस जो बोल रहे, ध्यान, अटेंशन वी पुट ऑन द ब्रेथ. नहीं तो माइंड कहाँ होता है, उसको फोन करना है, अरे टैक्सी आया कि नहीं, अरे कोई तो आने वाला है, पता नहीं वो बाहर रुके हैं कि नहीं, फिर लंच टाइम पे होगा क्या, चाय ब्रेक में बड़ा लाइन होगा, पता नहीं जल्दी मिलेगा कि नहीं, ये सब कट 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 चलता रहता है. बट जब वी पुट आवर अटेंशन ऑन आवर ब्रेथ, इवन फॉर 2 minutes, इवन फॉर 1 minute, it settles the mind and stops its energy from going waste. मन एकदम स्थिर हो जाता है, तो ये जो वेस्टेज है अपना मेंटल और इमोशनल एनर्जी का, वो तुरंत ही कम हो जाता है. द सेकेंड थिंग यू नोटिस्ड कि हमने अपने सांस को थोड़ा खींचा, दीर्घ, तो हमने दीर्घ श्वास लिया. वी टुक अ लॉन्ग ब्रेथ. सो देयर इज ऑल्सो अ कनेक्शन बिटवीन द लेंथ ऑफ द ब्रेथ एंड द स्टेट ऑफ आवर माइंड. डू यू अग्री? हाँ, जब हम थोड़े गुस्सा हो जाते हैं तो हमारी सांस कैसी चलती है उस वक्त? व्हेन वी आर एंग्री, हाउ इज आवर ब्रेथ? अरे क्या बोल रहे हैं आप मैडम, उस वक्त किसके पास टाइम है सांस देखने का, तभी तो गुस्सा करने का मूड है, लेकिन फास्ट होता है इस वक्त, नहीं, फटखट खट खट खट. जब हम दुखी होते हैं, व्हेन वी आर सैड, देन आवर ब्रेथ वर्क्स अ लिटिल डिफरेंटली. नाउ द सेम थिंग, एंड व्हेन वी आर हैप्पी, देन आवर ब्रेथ इज अ लिटिल डिफरेंट. इट्स कूल, काम, स्मूथ. तो हम वही कर रहे हैं. जब आप सांस को खींचते हैं और उसके ऊपर ध्यान डालते हैं, इट बिकम्स एन इंस्टेंट एनर्जाइजर and it reduces wastage of energy. So this is one practical technique which many of us already know, but if you are not practicing, please start practicing. ऐसे बहुत सारे प्राणायाम है. इस वाले में सिमेट्रिक है, ये वाले में इक्वल है, इक्वल इन, इक्वल आउट, इक्वल इन, इक्वल आउट. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राणायाम. सो कुछ में अनइक्वल भी होते हैं. अच्छा, तो ये एक हो गया. तो लेट्स सी द पावर ऑफ द माइंड. यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम एफर्ट डालते हैं. जैसे मैं अभी बहुत एफर्ट डाल रही हूँ ये स्लाइड चेंज करने के लिए. ये शरीर के स्तर पर कुछ भी करना होता है तो हमको एफर्ट यानी कुछ प्रयास करना पड़ता है. लेकिन मन के स्तर पर कुछ करना हो तो बिल्कुल उल्टा है. इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट ऑन द लेवल ऑफ द माइंड. नाउ हैज इट हैपेंड टू यू समटाइम्स दैट यू मीट समवन दैट यू थॉट यू न्यू एंड यू डोंट रिमेंबर देयर नेम? उनका नाम नहीं याद आ रहा है. ऐसे होता है कभी कभी, कई बार होता है. इस सभागृह में भी हो रहा होगा आपके साथ. फिर हम क्या करते हैं, अरे उनका नाम क्या है, व्हाट्स देयर नेम, एंड वी पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर. डज इट वर्क? यूजुअली व्हाट डू वी डू? We say छोड़ दो, let it be, it will come back by itself. Have you noticed this? Yes. So मन के स्तर पर, on the level of the mind, the more we can be effortless, the more creativity, the more innovation, the more solutions come in the mind. Now how to make the mind effortless? That itself becomes an effort. So shall we do a small experience of guided meditation? तो उसके लिए एक विनती है सबसे. नंबर 1 विनती ये है कि आपके मोबाइल फोन आपके माइंड के साथ शांत हो जाए. उनको प्लीज साइलेंट या ऑफ मोड में डाल दे. सिर्फ 10 मिनट की बात है. इट्स ओनली फॉर 10 minutes. उसके बाद आपका मोबाइल फोन जितना बोलना चाहे बोल सकता है. नंबर 1 रिक्वेस्ट. नंबर 2 रिक्वेस्ट इज दिस, दैट फॉर द नेक्स्ट 10 minutes आप जहां है वहीं बैठे रहे. इज इट ओके फॉर एवरीवन? अगर आपको बाहर जाना है तो जा सकते हैं, दैट इज ऑल राइट. लेकिन अगर आप बैठे हो तो 10 मिनट यहीं बैठे रहना है. इज इट ऑल राइट? सब ठीक है? आपके पास तो पुशबैक चेयर भी है. मैं कल पता लगाया कि बढ़िया चेयर है आपके पास. तो एकदम कंफर्टेबल होके बैठ जाइए. मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए प्लीज. फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके एक के मोबाइल फोन से सबका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है. Sit comfortably in your chair. स्पाइन को जितना सीधा रख सकते हैं रखें.
have as much as you can, but comfortably. No need to put strain. Huh? Now let's close our eyes. Take a deep breath in. एक दीर्घ सांस ले और छोड़ें. Take another deep breath in and breathe out. Let's become aware of any sounds around us. हमारे परिसर में कोई भी आवाजें हो, उनके प्रति सजग हो जाएं. Sound of people talking, sound of people coughing, कहीं बाहर से कुछ आवाजें. जो भी आवाजें सुनाई दे रहे हो, उन सब का हम स्वीकार करें और इस प्रक्रिया में ऐसे बैठ जाएं जैसे किसी मसाज में बैठे हो. Like how we sit very comfortably, effortlessly for a massage, we are now sitting for a mind massage. आपने कुछ नहीं करना है, बस मेरी आवाज सुननी है और रिलैक्स करना है. बस आराम करना है. आपने करना कुछ नहीं है. जैसे हम स्कूल में कभी कभी टीचर की बात सुनते थे और नहीं सुनते थे, बस वो कुछ बोल रहे हैं, वैसे इग्नोर कर देते थे, वैसे ही मेरी आवाज़ को सुनना है और इग्नोर करना है. ये विचार, कुछ नहीं अच्छे विचार, गुड थॉट्स, नॉट सो गुड थॉट्स, लेट इट बी. जो भी विचार हो उन्हें रहने दे. डू नॉट रेजिस्ट एनी थॉट्स. किसी भी विचार का प्रतिरोध न करें. Let's become aware of any emotions. यदि कोई भावनाएं हो तो उनकी ओर सजग हो जाएं. You are peace. You are joy. आप ही शांति हो, आप ही आनंद हो. Let's take a deep breath in and breathe out. Let's become aware of any feelings. कोई भावनाओं के बारे में सजग हो जाए.
Let's become aware of any thoughts. यदि कोई विचार है उनके बारे में सजग हो जाएं. Let's become aware of our body. अपने शरीर के बारे में सजग हो जाएं. Take a deep breath in, एक गहरी सांस ले और हंसते हंसते with a smile on your face छोड़ दे. Now let's take another deep breath in and with it you're breathing a new smile. एक मुस्कान को अंदर के साथ अंदर सांस ले और छोड़ते छोड़ते अपनी मुस्कान को बहुत बड़ी बना दे. Let's increase our smile as we are breathing out. And let's become aware of our surroundings. अपने परिसर की ओर सजग हो जाएं. और ये जो सुंदर मुस्कान है आपके चेहरे पे उसको बरकरार रखते हुए, maintaining the beautiful smile on your face, let's slowly open our eyes. धीरे धीरे जब भी आपका मन करे आंखें खोल सकते हैं. अच्छा लग रहा है ना? और ये जादू आपको किसने कराया? आपने खुद ने कराया. हाँ? हमारा जो मन है ना स्वाभाविक सुंदर है, बस उस पर थोड़ा तनाव जम गया है. सी आवर माइंड इज वेरी ब्यूटिफुल, वी आर वेरी ब्यूटिफुल. इट इज जस्ट दैट सम स्ट्रेसेस आर ब्लॉकिंग इट. With these simple, practical, easy, powerful techniques, we can जो धूल है ना ऊपर की बस झाड़ने की कमी है. हमने वही किया. जो ऊपर इतना सुंदर, यहाँ पे इतने सारे हीरे बैठे हुए, डायमंड्स बैठे हुए हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी जो धूल जमी हुई है हमने ये सांस से और विश्राम करने से निकाल दिया है. हाँ, तो ये हम कहीं पे भी कर सकते हैं, है ना? और कुछ लोग करते भी हैं. तो इससे क्या होता है, ये करने से अपना मन जो है शुभ हो जाता है और शुभ मन से शुभ लाभ तो निश्चित ही है कि नहीं? हाँ, तो हमारे पूरी टीम के तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपको बहुत सारा शुभ लाभ हो और आपके हाथों कई सारे परिवार और बहुत सारे अपने देशवासियों को भी शुभ लाभ हो. ऐसे हमारी ये प्रार्थना करते हुए और आपकी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप इतने सारे अच्छे से आपने पार्टिसिपेट किया. वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू बीइंग सच वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर एंटायर टीम वी वुड लाइक टू विश यू that you have this shubh labh. I don't know the equivalent of it in English, maybe auspicious profits or auspicious benefits, and may it go to many parts of society and let the nation benefit from your entrepreneurship. पूरे इस देश को फायदा हो हमारे उद्यमी होने का. Thank you very much and wish you all the best.